चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IGCSE के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है। और डिफरेंशिएशन का जो दूसरा नाम है बच्चों, इसको डेरिवेटिव के तौर के ऊपर भी लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव एक ही चैप्टर के दो मुख्तलिफ नाम है, यानी कि ये टॉपिक एक ही है, टू डिफरेंट नेम्स के तौर पे इनको जो ना देखा जा सकता है, डिफरेंशिएशन या तो डेरिवेटिव। तो इसका जो मतलब है डेरिवेटिव, इट मींस दैट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है इट इज इनफैक्ट एक ऐसा ऑपरेशन है, इट इज इनफैक्ट एन ऑपरेशन। डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन का मतलब पता है ना, जैसे प्लस करना इट इज एन ऑपरेशन, माइनस करना, मल्टीप्लाई, इसी तरह से डिफरेंशिएट करना भी क्या है, एक ऑपरेशन है। और ये ऑपरेशन जो सा ये हमें बताता क्या है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन इट टेल्स अस द डिफरेंस ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। तो डिफरेंशिएशन इज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to the other quantity. It is the rate of change of one quantity with respect to the other quantity. जैसे मिसाल के तौर पे let the one quantity be y, the other quantity मिसाल के तौर पे x, इसको लिखा जाएगा difference in y divided by difference in x। जैसे आप लोगों ने ना पहले चेंज को आप लोग किस सूरत में लिखते थे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डिफरेंशिएशन इज एसोसिएटेड विद अलजेब्रा, नॉट विद ग्राफ्स। ये अलजेब्रिक एक तरह का एक डोमेन है अलजेब्रा की, जो कि वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस के ऊपर ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, इसलिए इसको हम डी की सूरत में लिखेंगे। और दूसरा ये बात भी है कि डेरिवेटिव है, डिफरेंस है, तो जनरली अगर इसका सिंबल देखा जाए, सिंबॉलिकली हम इसको लिखते हैं डी बाय डी एक्स करके, सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे डी बाय डी एक्स करके। यहां पर जिस भी चीज को आपने डिफरेंशिएट करना है वो आप लिखते हैं। समझ आ रही बात की? मतलब जो भी क्वांटिटी होगी यहां पे वो क्वांटिटी लिख के उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। नीचे हमेशा वो वाली क्वांटिटी लिखी जाती है जिसकी रिस्पेक्ट से किसी एक क्वांटिटी को डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक है बात कि नहीं, डेरिवेटिव जिसका लिया जाएगा। तो आप इसको पढ़ेंगे, दिस इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, इट इज डिफरेंशिएटिंग अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे यहां पे मैंने लिखा ना, डिफरेंशिएशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू द अदर क्वांटिटी। जो वन क्वांटिटी है, लेट द वन क्वांटिटी भी हमने कह दिया कि वो क्या हो जाए, x हो जाए, वन क्वांटिटी भी y हो जाए और दूसरी क्या हो जाए आपके पास x, तो उसको लिखा जाएगा। अब इसको पढ़ा जाएगा, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रही बात की नहीं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यूं भी पढ़ा जा सकता है इसको, ठीक है। इसको ये भी देखा जा सकता है, इसको ये भी कहा जाता है कि देखिए मेरी बात सुने, जैसे मैंने आपको कहा कि d इज इन फैक्ट व्हाट इज दिस, डिफरेंस बोल लें, या व्हाट इज दिस, डेल्टा, या डिफरेंस बोल लें या इसको डेल्टा बोल लें। तो डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है ना, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x।
तो अगर चेंज इन y और चेंज इन x देखा जाए तो चेंज इन y क्या होगा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, तो इनडायरेक्टली वो जो आप ग्राफिकली y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 कहते थे ना, अलजेब्रिकली वो आपके पास dy बाय dx होगा। डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस की दुनिया में डिफरेंशिएशन का भी चैप्टर आप इसको बोल सकते हैं, पीपल कॉल इट कैलकुलस, कैलकुलस भी बोला जा सकता है इसको, ठीक। डिफरेंशिएशन की दुनिया में क्या होगा, ये आप इसको बोलेंगे कि ये ग्रेडियंट निकाल रहे हैं आप एक गिवन एक्सप्रेशन का, एक गिवन एक्सप्रेशन का ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो इट टेल्स यू द, क्या बताता है फर्स्ट डेरिवेटिव आपको, इट टेल्स यू द ग्रेडियंट, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, क्लास शुरू हुई भी आज है, ग्रेडियंट of the curve, gradient of the curve, gradient of the curve y, उधर ही बैठ जाए, उधर ही बैठ जाए, टाइम नहीं जाया करें, उधर ही बैठ जाए। gradient of the curve y at any point, it tells you the gradient of the curve at any point, it tells you the gradient of the curve at any point। समझ रहे हैं बात कि नहीं? So differentiation क्या है? Differentiation is a function, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो इनफैक्ट क्या करता है, एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपके किसी अलजेब्रिक इक्वेशन पर या एक्सप्रेशन पर अप्लाई होता है। अभी मैं थोड़ी देर तो कुछ अल्फाज ऐसे जो मैं कहना चाहता हूं लेकिन मैं फिर रुक जाता हूं, तो थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं ग्रो करवाऊंगा। जब इसके ऑपरेशन की तरफ हम देखते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता बातें समझ आने शुरू हो जाएंगी। ये जो d बाई डी एक्स है, ये एक ऐसी चीज है, d बाई डी एक्स, ये एक ऐसा फंक्शन है, यानी एक ऐसा ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहां पे लिखे हुए वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होता है। ये यहां पर कोई भी आप वेरिएबल यानी एक एक्सप्रेशन आप इसके अंदर लिखते हैं और उसके ऊपर ये डेरिवेटिव का फंक्शन जो है ना अप्लाई होता है, नहीं डेरिवेटिव का फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर हमेशा याद रखें कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो आपके वेरिएबल की पावर को कम कर देता है, हर एक ऑपरेशन के ऊपर ये वेरिएबल की पावर -1 कर देता है। It's such a function which decreases the power of the variable। जो भी इसके साथ ऑपरेट, जो भी जिस भी वेरिएबल को ये ऑपरेट करता है, ये उसकी पावर को एक रिड्यूस कर देगा। ये इतना आसान काम है, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो लिख लें अपने पास, लिख लें, it is a function which decreases the degree, it is a function which decreases the degree of the algebraic expression of the algebraic function बोल लें बेशक, function या of the algebraic expression by 1। लेट आए तो पीछे ही बिठाया करें, इनको आगे नहीं बिठाया करें, ठीक है। पीछे बैठा करो बच्चों, लेट आते हो आप लोग, पीछे बैठा करें, आगे ना आया करें आप लोग को, रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा मसला होता है ना फिर। अच्छा, तो आप उस अंदाज में अगर वैसे जैसे आपने सवाल पूछा कि इसको लिमिट्स के जरिए अगर देखा जाए तो कैसे देखेंगे, तो अगर कोई भी कर्व है ना, मिसाल के तौर पे एक ऐसी कर्व है, ठीक है, कोई ऐसी कर्व है, अगर आप डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा दो प्रोमिनेंट जगहों के बीच में लिया जा सकता है। तो जब आप डिफरेंशिएशन की बात करते हैं ना, अगर बहुत क्रिटिकली आप अलजेब्रा की थ्योरी में जाके चेक करें, जो कि मैं इनफैक्ट नहीं डिस्कस करना चाहता था, चलिए मैं स्टार्ट कर दी बात तो मैं इसको मुकम्मल ही कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं इस बात पे नहीं आऊंगा क्योंकि ये इस टॉपिक से दूर दूर तक रिलेटेड फिलहाल नहीं है, ओ लेवल्स में IGCSE में रिलेटेड नहीं है। अगर मैं इस पॉइंट को दो ये वाले पॉइंट्स लेता हूं तो ये समझ आती है कि ये पॉइंट्स में हम डेल्टा ले सकते हैं, यानी डेल्टा चेंज लिया जा सकता है इनके अंदर। लेकिन जैसे जैसे ये पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आते रहेंगे, इतने करीब आ जाएंगे डिफरेंस उनमें बहुत ही नेग्लिजिबली स्मॉल डिफरेंस हो, तो उस केस में
डेल्टा y ओवर डेल्टा x वाली चीज क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी किसमें, dy बाय dx के अंदर चली जाएगी, dy बाय dx के अंदर चली जाएगी। और हमने कहा ये जो सा ना, ये ग्राफिकली आप इसको ग्रेडियंट बोलते हैं, तो ये अलजेब्रिकली आपको ग्रेडियंट निकाल के दे देगा, ये ग्राफिकल ग्रेडियंट निकाल के देता है आपको, ये ग्राफिकल m देता है, और ये आपको क्या दे देगा, अलजेब्रिक ग्रेडियंट निकाल के दे देगा। अब अलजेब्रिक ग्रेडियंट क्या होता है, एक एक्सप्रेशन, यस और नो, एक एक्सप्रेशन, उस एक्सप्रेशन में पॉइंट्स पुट करके हम अपना आंसर निकालते हैं। जब वो कहता है मुझे एक खास पॉइंट पर ग्रेडियंट चाहिए, यहां पे आप नेचुरली सिर्फ dy मतलब चेंज इन y ओवर चेंज इन x आप करते हैं, राइज ओवर रन करते हैं, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाता है स्ट्रेट लाइन का। डिफरेंशिएशन आपको स्ट्रेट लाइन नहीं, किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन आ जाए, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, किसी भी ऑर्डर की इक्वेशन आ जाए, किसी भी ऑर्डर की, समझ रहे हैं मेरी बात, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर, ये उसका ग्रेडियंट निकाल के बता सकती है किसी भी सर्टेन पॉइंट। चूंकि स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका थ्रू आउट ग्रेडियंट सेम ही रहता है, लेकिन कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट के ऊपर चेंज होता जाता है। तो हम जब कर्व का ग्रेडियंट अलजेब्रिकली निकालते हैं तो हम पहले उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन से क्या होगा, उसकी डिग्री एक कम हो जाएगी, पावर उस एक्सप्रेशन की एक कम कर देता है। ये तरीका है, बताऊंगा उसको। और फिर जब आप उसकी डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन की वो चीज निकाल लेंगे, यानी कि dy by dx which is also known as m, अब आप उस एक्सप्रेशन में x और y जो भी पॉइंट्स आएंगे आप उसमें उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, जो वेरिएबल नजर आएगा उस वेरिएबल में वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x के अंदर सिर्फ x की वैल्यूज पुट कर देंगे, कोई और वेरिएबल होता तो उसकी वैल्यूज उसी तरह से हम पुट कर लेते हैं। ठीक है बात कि नहीं? तो ये है बेसिक बातें डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन है क्या, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन which is also rate of change of one quantity with respect to the other। जिसकी रिस्पेक्ट से चेंज निकालना होता है वो हमेशा नीचे आता है, और जिसको निकालना हो, जिसका चेंज निकालना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। समझ आ रही बात है कि नहीं? जैसे अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर एग्जांपल्स की तरफ आता हूं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला रूल तो यह है कि जब कभी भी किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो जीरो आएगा। ठीक है, वो चेंज ही नहीं होता, तो उसमें क्या चेंज निकालेंगे, कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज व्हाट, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होता। ठीक, तो डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर is always zero. Derivative of a constant number is always zero. x का डेरिवेटिव लेंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1, यानी डेरिवेटिव ऑफ x is 1। सही है, x is 1, यानी एक एक्सप्रेशन है आपके पास y is equals to x, लेट एन एक्सप्रेशन भी y is equals to x। आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, d by dx लेफ्ट साइड के ऊपर भी और d by dx राइट साइड के ऊपर भी। डेरिवेटिव आप लेते हैं इस इक्वेशन का, तो इसका आंसर आएगा, डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा dy by dx is equals to 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1 आ जाएगा। समझ रहे बात के नहीं? अब ये तो डिफरेंशिएशन ने इसका जवाब बताया है, आपकी पुरानी थ्योरी ने क्या जवाब बताया था? इस इक्वेशन का ग्रेडियंट क्या है बच्चों? इस इक्वेशन का ग्रेडियंट यहां पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है ना यहाँ पे? जब अगर आप मैच करवाओ उसके साथ, याद है कि नहीं, y इक्वल टू mx प्लस सी के साथ, याद है आपको? अब यहाँ पे तो c है कोई नहीं है, अलबत्ता y इक्वल टू mx वाली चीज लिखी हुई है। तो आपने जब भी आपने इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड पर भी डेरिवेटिव लिया और राइट साइड के ऊपर भी लिया, तो जब राइट साइड पे आप लेफ्ट साइड पे लेंगे तो dy by dx लिखा जाएगा, इसको राइट साइड पर लेंगे तो क्या बन जाएगा, dx by dx। तो dx by dx क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। जो अब इसकी तरफ देखो जरा,
क्या ये डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x नहीं है? ये डिफरेंस इन y ओवर डिफरेंस इन x ही है ना ये। तो डिफरेंस इन y यानी कि वो राइज वाली बात और डिफरेंस इन x यानी कि वो रन वाली बात, तो ये क्या कहलाती है आपके पास? m किसकी इक्वल हो जाएगा? तो ये जो m इक्वल टू 1 मैंने लिखा हुआ है, ये एक इनडायरेक्ट बात बता रहा हूं आपको, क्योंकि ग्रेडियंट्स के अलावा डिफरेंशिएशन इनडायरेक्टली आपको ग्रेडियंट्स भी निकलवा के देते हैं। मतलब इसके और बहुत सारे कामों में से एक सबसे जबरदस्त काम क्या है, ये ग्रेडियंट भी निकाल के देता है। क्लियर हो रही है मेरी बात है कि नहीं? 2 रूल्स हो गए। रूल नंबर 3 पावर रूल है जी इसका एक। रूल नंबर 3 है इसका पावर रूल। अगर एक एक्सप्रेशन आपके पास आती है, लेट्स से y इज इक्वल टू, एक जनरल सी टर्म देखते हैं जो बेहतर हो थोड़ी सी समझने के लिए, ax पावर n ले लेते हैं। अब पहले इसको जरा समझ लें क्या है। आपको पता ना, हम हर दफा ऐसे नहीं करते होते थे, किसी भी हम जब एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम उसे कहते थे कि यार x की सूरत में लिखी होती थी ना, ऐसे लिखते थे ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे लिखते थे ना हम। याद, ये हम लिखते थे फंक्शंस की दुनिया में। अलजेब्रा की ग्राफ की दुनिया में कैसे लिखते थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक को ऐसे लिखते थे ना। समझ आ रही है? अभी भी हम जनरली इसको ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू ax पावर n। फिलहाल मैं एक ही टर्म बना रहा हूं, उस तरफ आऊंगा अभी। तो पहले एक एक टर्म के ऊपर बातें करते हैं, फिर मल्टीपल टर्म्स का बताऊंगा कि किस तरह से हमने देखना है उनको। अभी फिलहाल एक ही टर्म मैंने जानबूझ के लिखी है। 2 टर्म्स के लिए एक छोटी बात है, वो बाद में बताता हूं। अच्छा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव मैंने कहा इट इज एन ऑपरेशन, एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर अप्लाई होता है। ठीक है, इट इज एन ऑपरेशन, ये लिखा मैंने, इसको आप चेंज कर लें, थोड़ा सा अपडेट करें, दैट इज अप्लाइड ऑन algebraic expressions. It is an operation that is applied on algebraic expressions या functions कह सकते हैं, algebraic expressions या functions कह सकते हैं। It is an operation that is applied on algebraic expressions या functions पर अप्लाई होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है या एक ऐसा ऑपरेशन है, it is an operation which decreases the, यहां तो मैंने मिस कर दी है बात, decreases the degree of an algebraic expression by 1, which decreases the degree। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो पावर को क्या करता है, कम कर देता है। कितना? 1 कम कर देता है। ठीक है, यानी इस वक्त इसकी पावर क्या है, n, इसकी पावर क्या हो जाएगी? क्या बात है आपकी, ये n-1 हो जाएगा। व्हाट इज दिस a? a की क्या हैसियत है यहां पर, बता सकता है कोई मुझे? a कौन है? a इज एक्टिंग एज अ कोफिशिएंट है ये, और x है आपका वेरिएबल। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये याद रखें, एक बड़ी गहरी बात बता रहा हूं। अगर एक एक्सप्रेशन आपके पास, उसमें वेरिएबल x होगा, तो आप उसको सिर्फ x के हिसाब से डिफरेंशिएट करना। t के हिसाब से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अगर वेरिएबल x है ना आपके एक्सप्रेशन में, तो आप सिर्फ डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे? विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आप जो वेरिएबल है उसकी विद रिस्पेक्ट से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप इस x को विद रिस्पेक्ट टू q डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। x तो x के हिसाब से चेंज होगा ना, पूरी एक्सप्रेशन जो भी ग्राफ बन रहा है उसका, वो x के हिसाब से चेंज होगा। उसमें y का तो जिक्र ही नहीं है। y क्या है जिसके हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट कर, वो सॉरी q क्या था जिसके हिसाब से आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या t क्या है जिसके हिसाब से आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब कभी भी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपने ये बात देखनी है बच्चों कि जो वेरिएबल, जिस वेरिएबल को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसी के विद रिस्पेक्ट टू आपने यहां पे नीचे भी चेक करना, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। सिंपल सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करेंगे वो सेम होना चाहिए। खैर, ये कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट आता है नंबर की सूरत में।
नंबर की सूरत में आता है तो ये छूट जाएगा। चले मैं यहाँ पे पहले जनरल बात लिखवा देता हूँ, राइट साइड का भी लिख लेते हैं जी, डेरिवेटिव लिया जाएगा। अब चूंकि ये नंबर था तो ये किधर चला जाएगा, बाहर। रूल्स सीख रहे हैं तो इसलिए आप भी नोट डाउन करते रहे सारे बच्चे, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स पावर एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये क्यों बाहर लिखा, बिकॉज इट वॉज कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन सिर्फ किसकी होती है, वेरिएबल की। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सुन लेना, डिफरेंशिएशन हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की। ए फॉर एप्पल, टीचर सबसे पहले क्या करता है, सिखाता है ना ये बात कि ए को ए पढ़ना है, ए से एप्पल बनेगा। इसी तरह से डिफरेंशिएशन के अभी हम रूल्स सीख रहे हैं। मतलब यूं समझ लें कि बिल्कुल एबीसी चल रही है डिफरेंशिएशन की। रूल्स सीख के असल काम पता कब आएगा, जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये बातें सीख के इसको इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर है ये बात कि नहीं? तो इनको सीखना है, अपने पास नोट डाउन करते रहे, क्योंकि नई बातें हैं ना, न्यू बातें हैं सारी। तो मैंने क्या कहा कि एक एक्सप्रेशन, अब इसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स से y इज इक्वल टू 2x क्यूब हो गया, y इज इक्वल टू -3x पावर 6 हो गया। इस तरह की कोई भी चीज आपके पास आती है तो वो इससे रिजेंबल करेगी। तो ये जनरली लिखा हुआ मैंने a पावर a इंटू एक्स पावर n लिखा हुआ है। अब a की जगह भी कोई नंबर भी आ सकता है, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, एनी नंबर, एनी रियल नंबर, और n के ऊपर भी कोई भी एनी रियल नंबर आ सकता है। अब होगा क्या इसके साथ, असल कहानी शुरू होनी है। अब ए डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, अब ये चीज सीखनी है आपने। ये इसका आंसर आएगा n मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n माइनस 1, n मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर n माइनस 1। अब एक बात ये याद करें कि n हमेशा जो भी पावर होगी वो आके मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, कोएफिशिएंट के साथ। अगर कोएफिशिएंट 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी अगर ये सिंपल लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 1 एक्स पावर n, यानी y इज इक्वल टू एक्स पावर n, तो n स्टिल 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नहीं है तो बस n को n ही लिखेंगे साथ, जो पावर थी वो बन जाएगी कोएफिशिएंट। आफ्टर दिस ऑपरेशन इज अप्लाइड ऑन द एक्सप्रेशन। ऑपरेशन था ये डिफरेंशिएशन वाला, ठीक है। तो और पावर क्या हो जाएगी, x की एक कम कर देंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे इसको। बात समझ आ रही है कि नहीं? माइनस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। क्लियर है मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूं आपको मैं। अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सिंपल एग्जाम्पल है, इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है इस वक्त, इसका डेरिवेटिव जब लूंगा dy बाय dx, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, 3, और x क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्क्वायर। तो x क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो कितना आंसर आएगा, 3x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। इसी तरह से y इज इक्वल टू, अगर लिखा होता 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर लिखा होता, तो ये बन जाएगा आपके पास, अगर डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय, याद रखें डेरिवेटिव सिर्फ किस चीज का एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल का। डेरिवेटिव सिर्फ किसका एग्जिस्ट करेगा, वो तो कोएफिशिएंट था वो इसलिए साथ आ गया, अदरवाइज अगर कांस्टेंट होता ना तो आंसर 0 आना था। यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ 5, आंसर कितना आएगा इसका, हाँ 0। यानी कि जनरली अगर मैं लिखूं डी बाय डी एक्स ऑफ सी, क्या आ जाएगा 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सही है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये याद रखें, ये कोएफिशिएंट है, ये कोएफिशिएंट है। तो देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 10 x पावर 1। ये इसके आंसर्स आते जा रहे हैं जी। जो भी आंसर है बस आंसर है, आंसर के नाम तो नहीं होते, आंसर तो आंसर होता है, डेरिवेटिव है, आप इसे कह सकते बस डेरिवेटिव है उसका।
कुछ और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। इसका निकाल के दिखाएं जरा आप लोग। -5 x पावर -3, -5 x पावर -3, क्या आंसर आएगा इसका? मुझे बताओ, देख के बता सकते हो एक्सप्रेशन को आंसर क्या आएगा? तो बड़ा सिंपल सा है ना ये तो। जी गर्ल्स, देख के बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? जी, dy बाय dx का आंसर क्या आएगा? -5 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय x पावर -3 -1 which is equals to 15x power minus, which can also be written as 15 over x power +4। ठीक है, यानी अगर मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल देता हूं वैसे तंग करने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकेंगे? इसको मैंने सिर्फ आपको तंग करने के लिए ऐसी फॉर्मेशन बताई है। आप सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे? y = 3x पावर, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि बात तो सेम है ना। तो सिर्फ मैंने इसीलिए कहा, मैं आपको सिर्फ तंग करने के लिए एक्सप्रेशन की शक्ल ऐसी बना के दे दी है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फिर इसके बाद? dy over dx = ये एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -1। क्या ख्याल है? अब इसके बाद क्या होगा? dy बाय dx = -6x पावर -3। ये इसका आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर? बात समझ आइए कि नहीं आई? ये इस तरह से हो जाएगा। यानी कि अगर मैं नॉर्मल ऐसी बात लिख देता हूं, y = x पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy over dx = n x पावर n -1। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, y = x पावर t, ये क्या हो जाएगा? dy बाय dx = t मल्टीप्लाई बाय x पावर t -1 हो जाएगा। बात समझ आई? असूल समझ आ रही है कि नहीं? ये इसके असूल है सारे। एक और रूल नंबर 4, अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन आ जाए कुछ इस किस्म की, n नहीं लिखते, इसको m लिख देता हूं। ठीक है, a इंटू एक्स पावर n प्लस b इंटू एक्स पावर m। ठीक है, हमारा चौथा रूल। अब इसमें जब आप डेरिवेटिव लेंगे, लेफ्ट साइड के ऊपर भी आपको लेना पड़ेगा और डेरिवेटिव आपको पूरी की पूरी राइट साइड के ऊपर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, राइट साइड के ऊपर आपके पास अब एक कंबाइंड एक्सप्रेशन लिखी हुई, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आएगी बात, किसी भी सूरत में आ सकती है, ये भी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये x पावर n प्लस b इंटू एक्स पावर m। ठीक है, b इंटू एक्स पावर m। मैंने इनकी पावर्स को सेपरेट जानबूझ के किया, अगर सेम होती तो ऐड ही हो जानी थी। 2x² प्लस 3x² क्या होता है? 5x² बन जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के डिफरेंट किया इसको। अच्छा, अभी क्या होगा? डेरिवेटिव का जो फंक्शन है वो इसके ऊपर भी अप्लाई होगा और ये इसके ऊपर भी क्या होगा? अप्लाई होगा, दोनों पे अप्लाई होगा। जब इस पर अप्लाई होगा इस तरह से लिखेंगे, और जब दूसरे पर अप्लाई होगा तो उसको इस तरह से लिख लेंगे। आपको नहीं लगता ये रूल नंबर 2 बन गया? पावर रूल बन गया। ये पावर रूल में इसको कैसे लिखते थे हम, बताएं? ए क्या है? कोफिशिएंट है, ए भी कोफिशिएंट है और बी भी, ये कोफिशिएंट्स हैं। ये और ये दोनों कोफिशिएंट्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा?
ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। a इंटू एक्स पावर n का क्या होता है आंसर, बताओ ना यार। a इंटू n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी तरह से प्लस ये क्या हो जाएगा, b बाहर आ जाएगा और सिर्फ किसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा, m इंटू एक्स पावर m माइनस 1 हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात क्या नहीं, ठीक है। रिकॉल करें ना, a एक्स पावर n क्या होता है, a बाहर आ जाएगा और x पावर n का डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो a मल्टीप्लाई बाय n इंटू n माइनस 1 यूं हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने किया था पहले। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, dy बाय dx इज इक्वल टू an x पावर n माइनस 1 प्लस bm x पावर m माइनस 1। ये तरीका समझे, या याद करने की जरूरत नहीं है। याद पता क्या करना है, जस्ट दिस वन, जस्ट ये याद करना है कि ये इसके इक्वल होता है, बस। इस रूल को बोलते हैं पावर रूल, इस रूल को बोलते हैं पावर रूल। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल। क्लियर हो गया ये, दिस इज नोन एज पावर रूल। अच्छा, दिस इज नोन एज पावर रूल। अगर माइनस आ जाए, यहां पे माइनस आ जाए, यहां पे माइनस हो, हर एक्सप्रेशन में अंदर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस की तो रूल्स एक जैसे है ना, ठीक है। और ये दो टर्म्स के बजाय ज्यादा टर्म्स भी आ सकती हैं, दो टर्म्स के बजाय ये ज्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन है जी हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड के ऊपर, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ हैंड साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव आएगा, इसका भी डेरिवेटिव आएगा और इसका भी आएगा। जैसे मैंने नहीं यहाँ पे लिखा, फिर मैंने कहा ये डेरिवेटिव दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, तो अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, इसका भी डेरिवेटिव होगा और इसका भी डेरिवेटिव होगा और इस कांस्टेंट नंबर का भी डेरिवेटिव होगा, कांस्टेंट नंबर का भी डेरिवेटिव होगा। आपको पता है ना, y हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम इस पूरी एक्सप्रेशन को एक नाम दे रहे होते हैं। ग्राफिकली हम इसको बोलते हैं ये y के इक्वल बन जाएगी, ठीक है। तो ये सिर्फ उसका नाम है, y के तौर पे हमने इसको कह दिया। तो ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ पर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज ट्रीटेड एज कोफिशिएंट, बोलते हैं ना ताकि पता चले आप ओरली भी सीख रहे हैं। 2 इज इट्स कोफिशिएंट, सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा इस x स्क्वायर का, वेरिएबल का होगा। तो 2 तो मैं पहली बार लिख लेता हूं। तो मुझे बताओ x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू एक्स पावर 1। क्या हो जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 2 इंटू एक्स पावर 1 प्लस 3, तो क्या है हमारा कोफिशिएंट है, 3 क्या कर लिया जाएगा, पहले ही लिख दिया जाएगा। अभी यहाँ पे डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जाएगा, x का। बात समझ आ रही है कि नहीं। ये जो आंसर आपके पास आया था ना 2 इंटू एक्स पावर 1, ये इस वाली एक्सप्रेशन का आंसर आया, सिर्फ इसका। बात समझ आ रही है बच्चों के नहीं। अब x का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्या आएगा 1। वैसे नेचुरली आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर आप x का डेरिवेटिव लेते हैं ना, इसको पावर रूल अप्लाई करके देखते हैं जरा। पावर रूल अप्लाई करें, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है इस वक्त, क्या लिखा हुआ है बच्चों, बताओ ना, 1 लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस 1। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स पावर 0 आ जाएगा जी। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, 1 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 1। पहले आप लोगों ने डायरेक्ट किया था, याद है कि नहीं, dx बाई dx आपने किया था, तो आपके पास आंसर क्या आया था, 1 आया था। dx बाई dx जब आपने किया था, आंसर कितना आया था, 1।
ये मैं जनरली वैसे बता रहा हूं आपको कि आपके पास कभी सिर्फ x आ जाए और आप कहें जी मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या है? ठीक, अगर यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूं तो हर पूरी एक्सप्रेशन के साथ 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड में आंसर 5 आ जाएगा। कांस्टेंट की तरफ देखें, कांस्टेंट की तरफ देखें, कांस्टेंट के साथ पावर क्या होती है जरा मुझे बताओ? 5 इंटू x पावर 0। जरा x पावर 0 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका? x पावर 0 का। अब x पावर 0 किसके बराबर है? 1 के, यानी कोई भी कांस्टेंट हो। अगर आप 5 का निकालना चाहते हैं तो 5 इनफैक्ट क्या है? 5 क्या है? 5 इंटू x पावर 0 है ना। यहां पे चलो मैं 5 लिख लेता, तो मुझे तो कोई मसला नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन किसका होगा? x पावर 0 का। तो मुझे बताओ जरा इस पर भी पावर रूल अप्लाई करो। पावर क्या हो जाएगी? 0 मल्टीप्लाई बाय x पावर 0 माइनस, क्योंकि हर दफा ये -1 कर रही है, लेकिन कांस्टेंट होने की वजह से उसके साथ वेरिएबल की पावर हमेशा क्या आ रही होगी? 0, क्योंकि कांस्टेंट में हमेशा वेरिएबल की पावर क्या होती है? 0। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? तो यहां पे जब आप उस वेरिएबल की पावर 0 जो सी थी उसको डेरिवेटिव की निगाह से जब देखेंगे या अटेम्प्ट करेंगे ना, तो वो 0 यहां पर आएगा उसकी पावर, और x पावर क्या हो जाएगी? 0 माइनस 1। ये 0 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सबको क्या कर देगा? क्या कर देगा? सबको 0 कर देगा। इसीलिए हमने क्या कहा था? डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज व्हाट? हमने ये बात लिखी है कि नहीं लिखी? बताएं मुझे। बोले है ना हमने ये कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 0। वो पावर रूल से प्रूफ भी हो रहा है, क्योंकि 0 जो है ना आता है जो कि लेफ्ट और राइट जिससे भी मल्टीप्लाई होगा पूरे आंसर को क्या कर देगा? 0। तो ये रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट ये 5 लिखा हुआ है या ये 5 मिलियन लिखा हुआ है, ये 0.5 लिखा हुआ है या कोई नेगेटिव नंबर है, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है आपको पता है वो क्या बना देगा? उसको 0 बना देगा। तो यहां पर ये जो 1 आया है आपका, ये आपका x के लिए आया। ठीक है, ये बात क्या नहीं? इसका क्या आंसर आ जाएगा? d/dx ऑफ 5, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई भी करना, तो डेरिवेटिव का आंसर आ गया आपके पास dy/dx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसको आप सॉल्व कर रहे थे, उसके डेरिवेटिव का आंसर लीनियर इक्वेशन आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे, उसके डेरिवेटिव का आंसर क्या आ गया? लीनियर इक्वेशन आ गया। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी कि वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये वाली, ये कैसी होगी? इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ अ पैराबोला। उसकी जो ग्रेडियंट है ना, ये dy/dx इनफैक्ट क्या था? उसका m था। आपने उसके m की एक जनरल एक्सप्रेशन बना दी है। अगर वो मुझे कहता है ना कि मुझे इस पॉइंट के ऊपर भाई ग्रेडियंट निकाल के दिखाओ, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने सिंपल क्या करना है? नोट करना है कि भाई तुम्हारी x की वैल्यू क्या है, यहां पे पुट करो x, आंसर। गॉट इट? आपने क्या किया? आपने इनडायरेक्टली ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन निकाल ली। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसकी ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन क्या है? 4x प्लस 3। जनरल एक्सप्रेशन यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की बनती होती है। अब आपको कहते हैं कि जी मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए। ग्राफ्स की दुनिया में आप क्या करते थे? याद आ रहा है कि नहीं? आप ग्रेडियंट ड्रॉ करते थे। अब ग्रेडियंट ड्रॉ करके आप रैंडमली क्या करते थे? एक पॉइंट ये वाला लेते थे जिसके x1, y1, और एक पॉइंट ये वाला लेते थे जिसमें x2, फिर आप इसमें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? मैंने आपको उस वक्त भी कहा था, ग्राफ्स की दुनिया में मैंने कहा था ग्रेडियंट निकालने का जो 100% जो करेक्ट तरीका है, जिससे आप श्योर हो सकते हैं कि आपका जो ग्रेडियंट ग्राफिकली आया वो गलत नहीं है, वो सही है। अब रफ वर्क में जाओ, उसी एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव निकालो। निकाल के उसने कहा होगा कि जी मुझे 5,6 के ऊपर ग्रेडियंट चाहिए, 5,6 पे। आपने सिर्फ क्या करना है? y तो 6 है, उसकी तो मुझे जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ 5 की जरूरत है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में y नजर आपको नहीं आएगा, सिर्फ क्या नजर आएगा? x। आप x इसमें पुट करना,
23 आंसर है। आप डायरेक्टली बोलो भाई 23 इज द आंसर। और अगर आप ग्राफिकली ड्रॉ कर रहे हैं और आपका आंसर कहीं 15 के करीब करीब आ रहा है, इट मींस कि आपके ग्रेडियंट में या आपके कर्व में थोड़ा सा मसला है। जो लाइन थोड़ी नीचे बनाई हुई उसको थोड़ा सा ऊपर कर लो। समझ आई? बैक एंड से आंसर को ठीक करना रीचेक में। मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता रहा हूँ ना कि आंसर को मेक श्योर करना कि आपका आंसर 100% ठीक है, कि नंबर ना लूज कर बैठो। ग्रेडियंट आपको आंसर बताता है अगर 5 वाले पॉइंट के ऊपर तो 5 4 20, 20 प्लस 3 23। ग्रेडियंट कहता है कि भाई, यानी कंप्यूटर कहता है कि आंसर तुम्हारा ग्रेडियंट का क्या होना चाहिए 23, यानी कि उसके आसपास हो तो चलेगा। 21 20 मतलब इस तरह हो तो चलेगा। 21 22 चलेगा, 24 25 भी चलेगा। लेकिन आपका आंसर आ रहा है 10 है, तो उसका मतलब है क्या है? परेशानी है, आंसर मेरा 100% खराब है। अब खराबी की वजह क्या हो सकती है? या तो मेरा ग्राफ की मैंने कर्व गलत बनाई है, या तो मैंने टेंजेंट में मस्ती कर दी है। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जो टेंजेंट आपने बनाया होगा जिसका ग्रेडियंट 10 आ रहा है, आपको पता है 10 वाले ग्रेडियंट थोड़ी सी स्लोप कम होगी, तो उसकी स्लोप क्या कर लोगे आप? बढ़ा दोगे। समझ आ रही कि नहीं? आर्टिफिशियली बढ़ाओगे कि दिखने में ऐसी लगे कि हाँ बेशक गलत टेंजेंट बन रहा हो, लेकिन दिखने में टेंजेंट कैसे बनाना? सही तरह से बनाना। उससे क्या होगा? आंसर आपका सही आएगा। आंसर पता चल जाए, बहुत आधा सवाल तो वैसे ही क्या हो जाता है बंदे का, सॉल्व हो जाता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत से बच्चे नहीं क्वेश्चन ठीक कर रहे होते हैं लेकिन आंसर नहीं पता होता, तो उनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो क्या करते हैं? उसको क्रॉस कर देते हैं। सिर्फ किस वजह से? आंसर नहीं पता होता। तो दे आर लाइक कंफ्यूज कि पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ, पता नहीं मैं खराब कर रहा हूँ। तो ये वाहिद तरीका, उससे आप निकाल सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल जेन्युइन ठीक है। ठीक है नहीं नहीं, यहाँ ए लेवल्स में उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। उस टॉपिक को वापस पीछे जाने के टॉपिक को इंटीग्रेशन बोलते हैं। dx ऑफ -4 x पावर -3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 13 इंटू एक्स पावर 10, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसका जवाब देखते हैं, तवज्जो रखें। डेरिवेटिव सिर्फ किसका होगा? इसका होगा। -4 चूंकि कोफिशिएंट था वो यहां पर एज इट इज लिखा जाएगा, तो -4 मल्टीप्लाई होगा x पावर -3 के डेरिवेटिव से। तो पावर क्या है इसकी? -3, तो ये क्या हो जाएगा? -3 इंटू एक्स पावर -4। -4 मैंने क्यों लिखा? इनफैक्ट ये क्या हुआ? -3 -1 हुआ। समझ रहे प्रोसेस के नहीं? मनाहिल प्रोसेस समझ आया? तो ये यहां पर अब इसकी तरफ आते हैं, तो जगह 13 मल्टीप्लाई बाय सिर्फ डेरिवेटिव किसका आएगा? x पावर 10 का। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय x पावर 10 -1। 10 मल्टीप्लाई बाय x पावर 10 -1। इसका जवाब क्या आएगा? फाइनल आंसर इज 12x पावर -4 प्लस 130x पावर 9। ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह से जब इसकी तरफ देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा जी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हो यार देख के, वैसे डायरेक्टली बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3। निकम में 1 कहां से? 3 कोफिशिएंट है 3 उसके साथ। डी बाई डी एक्स 2x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2 प्लस इसका क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय, बोलो बच्चों, 2 इंटू एक्स पावर 1 हो जाएगा। इसका ये आया, इसका ये आया, माइनस इसका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1।
क्योंकि x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1, ठीक है, क्योंकि dx बाई dx आ जाएगा ना, कांस्टेंट था, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा आपके पास 6x² प्लस 8x माइनस 3, यह आ जाएगा इसका आंसर। इक्वेशन की डिग्री क्या थी 3, आंसर की डिग्री क्या आ गई 2, तो इट्स अ डिक्रीजिंग ऑपरेशन, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। इसी तरह से इसकी तरफ जब देखेंगे हम तो dy बाय dx, इसको नजर आता है ये कुछ क्या चीज है, ये 5/x³ को x² को मुश्किल चीज है ये, इसको कैसे लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय x पावर -2। तो जब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मैं इसको लिखता हूं d बाई dx ऑफ 5 इंटू x पावर -2 प्लस d बाय dx ऑफ 3 इंटू x पावर -1 माइनस d बाई dx ऑफ 1 माइनस d बाई dx ऑफ 1। ये जो पहला आपके पास टर्म है, पहली टर्म है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 5 इंटू -2 इंटू एक्स पावर -2 माइनस 1 प्लस 3 इंटू -1, यानी एक आपके पास ये वाली फर्स्ट टर्म ये वाली आ जाएगी, सेकेंड टर्म आएगी 3 इंटू -1 इंटू एक्स पावर -1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और थर्ड टर्म आ जाएगी आपके पास 0, थर्ड टर्म आ जाएगी 0। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं? मैं बहुत एक एक छोटा छोटा स्टेप करके बता रहा हूं। 5 मल्टीप्लाई में -2 हो जाएगा -10 एक्स पावर -3, 3 इंटू -1 इज -3 एक्स पावर -2, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आंसर आएगा -10 ओवर एक्स पावर आंसर आएगा -10 ओवर x³ -3 ओवर x², यह आ जाएगा आपका। किसका आंसर इससे मैच कर रहा है? ओके, इसको कैसे सॉल्व किया आपने? इस फ्रैक्शन को पहले कैसे सॉल्व किया? अलग अलग फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शंस बना के सॉल्व करें। तो ये पहली वाली क्या बन जाएगी? इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2x³ ओवर x² -4x² ओवर x² -3x ओवर x²। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2x माइनस d बाई dx ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 4 माइनस d बाई dx ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे क्या बन जाएगा 3x पावर -1। सही है ना इस तरह से लिखना? क्या ख्याल है गर्ल्स एंड बॉयज? क्या मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? बता सकते हैं 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? बताएं, थोड़ी सी प्लीज ये जगह इस्तेमाल करें ना। क्या हो गया है? आप लोगों को नहीं समझ आ रही, मुझे लगता है समझ तो है नहीं, इसमें तो सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। हाँ जी बच्चे, आप बताओ क्या जवाब आएगा 2x का डेरिवेटिव का? लेट आए हो यकीनन, जो थोड़ा अर्ली आए हुए क्लास में, जो पहले से बैठे हैं राफिल। इसका आंसर कितना आएगा 2। इसका आंसर कितना आएगा? क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 तो कोएफिशिएंट था ना, ये तो वैसे ही बाहर आ जाएगा, माइनस ये वाला 3 इधर आ जाएगा। x पावर -1 का क्या होता है डेरिवेटिव? बताओ ना, -1 इंटू एक्स पावर -2 हो जाएगा। तो इसका जवाब ओवरऑल इसका आंसर आएगा 2 प्लस 3 ओवर x²। यस और नो? 2 प्लस 3 ओवर x²। सही है? किसका ये आया था आंसर?
2 + 3/x²। ओके, वेल डन। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो बड़ा सिंपल सा नहीं है, ये सिंपल सा है, चले निकाल लेते हैं फिर भी। dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा? इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, इसका भी, और 9 का भी, इन सब के डेरिवेटिव्स लिए जाएंगे। इसका क्या आंसर आ जाएगा? डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जा सकता है? वेरिएबल का। बच्चे बताओ प्लीज, यहां इस जगह को इस्तेमाल करें यार, ये A फॉर एप्पल B फॉर बॉल वाली बातें बता रहा हूं, 600 दफा रिपीट कर चुका हूं। कोएफिशिएंट हमेशा पहले लिखा जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसको बोलने दे यार, इसका दिमाग घर छोड़ के आया ये। हाँ, इसका सिर्फ इसका -2 किधर गया? जो रेड कलर का हाईलाइट किया हुआ, इसका आंसर ये नहीं होगा -2 × x⁻³ कोएफिशिएंट 7 आ जाता है ना, तो जो -2 है वो 8 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा? -8 x⁻³ जरा मुझे इसका बताओ, हसन आसिफ आप बताओ। खड़ा कर दूंगा, अभी सजा मिलेगी अगर आप इसमें ऐसे नखरे करेंगे तो। इसका आंसर क्या होगा? वेरिएबल का सिर्फ डेरिवेटिव लिया जाता है। लें जरा इसका x⁻⁻1 का डेरिवेटिव। मोहित आप बताओ। नहीं, 3 को छोड़ दो, सिर्फ इसका बताओ। x का -2, लेकिन जो -1 है उससे क्या होगा? ये ऐसे होगा ना, 3 अपनी जगह पे, 3 कोएफिशिएंट तो बाहर आ जाएगा। प्लीज बच्चे अब इसको जरा सा ना, अल्लाह का वास्ता है, दिमाग खोल के इसको जरा देखना है आपने। जिस एक्शन से आप बैठे हुए ना, इस एक्शन से आपको ये बात मेरे से नहीं समझ नहीं और किसी से समझ नहीं आएगी, क्योंकि इससे नीचे जाके कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसका। ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे प्ले ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्कूल शुरू होता है प्ले ग्रुप से, ये प्ले ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मोइज और सारे बच्चे जवाब दे रहे फिर आपको भी देना चाहिए। अब ये 3 इधर आ गया, लास्ट टाइम बता रहा हूं, इसको सीख लें, ठीक है, क्योंकि ये कोई 11th 12th टाइम हो गया। ये अब जितने अभी तक हमने सवाल किए, मुझे लगता है 12 भी नहीं, शायद 20 से भी ज्यादा दफा हम कर चुके हैं इस बात। x⁻⁻1 है, पावर किधर आ जाएगी यार? यहां पे आ जाएगी। फिर इसको लिखेंगे इस तरह से, मल्टीप्लाई बाय x⁻⁻1 - 1। देखिए मैं इधर फिर से एक ना जनरल बात बताता हूं आपको। हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं, अल्लाह हमें अकल देता है और अल्लाह हमारा दिमाग खोलता है साइंस पढ़ने से, ठीक है। साइंस में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हमने कभी देखी नहीं होती, जो बेसिक्स देखी होती है उसी की बेस पर हम अज्यूम कर लेते हैं। साइंस ये चीज हमें सिखाती है, अकल सिखाती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक बात लिख देता हूँ आपके सामने इस तरह की, अब ये मैं एक जनरल बात लिख रहा हूँ, अब इसकी अकल इस्तेमाल करनी है सारों के ऊपर। अगर आप इसकी अकल नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो इसका मतलब है अभी आपका दिमाग वो चलना स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। तो इसकी जरा अकल सीखें। इसकी अकल क्या है? वो ये कहती है, यानी इसका असूल ये कहता है कि अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, रूल ये है इसका, कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ किसका लिया जा सकेगा? वेरिएबल का। x⁻⁻3 it will be written as x⁻⁻8 divided by x⁻3। ये क्या हो जाएगा? 3 into -1 is -3 और x⁻⁻2 इसका आंसर आएगा। तो नीचे की तरफ जाकर क्या हो जाएगा? ये x⁻2 हो जाएगा। ये क्योंकि नहीं जरूरी, इस वक्त जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नेगेटिव पावर्स है, तो आंसर में भी नेगेटिव आ जाए फर्क नहीं पड़ेगा। पहले वो था पॉजिटिव थे पावर्स, तो मैंने भी यहाँ पे पॉजिटिव लिख लिया, यहाँ पे भी पॉजिटिव थे, तो इसका भी आंसर आपने नोट किया होगा, मैंने पॉजिटिव लिखा था।
इसकी नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चले मैंने पॉजिटिव लिख लिया तो मैं इसको उसी तरह से कैरी कराता हूँ आगे, -0 हो जाएगा। तो ये है जी इसका आंसर। जी बताएं 8 का क्यूब, अबे 8 का क्यूब कैसे आएगा, ये तो नंबर है ना यार, ये x के साथ ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। मैंने कभी a को कुछ किया है क्या, मैंने a की पावर n ली है? तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैंने 8 की पावर लेनी है? कमाल है यार। आगे आगे बढ़ते जाएं, पीछे पीछे भूलते जाएं। x ओवर y क्यूब इज इक्वल टू x ओवर y होल क्यूब। शाबाश। टेल मी व्हाई वुड यू से दैट कि 8 ओवर x power 3 is also equal to 8 over x whole power 3? How on earth? It means कि आप ये बात ही भूल गए हो कि अगर दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो उनकी पावर m हो जाए तो it is equals to a power m and b power m. अगर ये यूं हो जाए तो it is never ever equal to this, and we learned it back in algebra, laws of indices. इसीलिए कह रहा हूं ना, आगे पढ़ते जाओ पीछे भूलते जाए। आप जब पीछे वाला काम रिवाइज नहीं करते तो ये हालात होते हैं। फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, अभी हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। इसी डिफरेंशिएशन को लेके एग्जाम के स्टाइल की तरफ जाता हूं। एग्जाम स्टाइल क्या कहता है? वो करता है बात, प्रैक्टिकल बात करता है। लेट डिस्प्लेसमेंट बी रिप्रेजेंटेड एज S, और इस डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन उसने लिखी हुई है S इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 13t प्लस 9। मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? फिजिक्स ये कहती है कि नहीं, इज नोन एज वेलोसिटी, इज नोन एज वेलोसिटी। अगर मैं इसको रेट ऑफ चेंज ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एस क्या था आपका? एस क्या था आपका? डिस्प्लेसमेंट। मैं डिस्प्लेसमेंट को डी नहीं कह सकता क्योंकि डेरिवेटिव में पहले ही डी आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? डी एस बाय डी टी। राइट साइड पे भी लूंगा कि नहीं लूंगा? राइट साइड पे डी एस बाय, ये बात चले मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर डिस्प्लेसमेंट एस है तो डी एस बाय डी टी क्या हो जाएगा? इज नोन एज वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखें। डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी रिस्पेक्ट से? टाइम की रिस्पेक्ट से आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। एक और बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, बताओ, एक्सेलरेशन। क्या है वो? एक्सेलरेशन। यानी कि dv ओवर dt इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यस और नो? इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले रहे हो, तो ये इनफैक्ट ये यू नहीं हो रहा। पहले आपने क्या किया? s का डेरिवेटिव लिया, क्या बन गया? v। फिर आपने फिर क्या कर लिया? फिर क्या कर लिया? इधर भी अगेन और इधर भी अगेन। क्यों बच्चों? ये क्या बन गया? एक्सेलरेशन। और ये डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं इसको। समझ आ रही है कि नहीं? क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? वैसे मैंने आपको एक बात बोली है ना, देखिए मैंने ये बात बोली है, एस था, एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट थी। डिस्प्लेसमेंट का आपने क्या कर लिया? डेरिवेटिव। इससे क्या बन गया? क्या बन गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपने क्या कर लिया? क्या बन गया? ये क्या हुआ? वेलोसिटी का डेरिवेटिव। मैं इसको इस तरह से यहां पे भी हिला के लिख सकता हूं कि अगर मैं फिर से दोबारा डेरिवेटिव ले लूं
फिर से क्या ले लूं, फिर से डेरिवेटिव ले लूं, तो ये 2 दफा आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे डबल डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे इसको? पढ़ा ऐसे जाएगा डबल डेरिवेटिव। समझ रहे मेरी बात क्या नहीं? क्योंकि एक से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज निकल रही है। वही एक दफा डिफरेंशिएट कर रहे हैं वेलोसिटी, दूसरी दफा डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्सेलरेशन। समझ आ रही कि नहीं? यानी कि ये है डी 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 टी डी टी एस। आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। यानी इनडायरेक्टली क्या है? अच्छा, इसको डी स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं लिखते, इसको डी टी स्क्वायर लिखते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ एस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, यहां तक बात समझ आई? ये था कॉन्सेप्ट कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम विल गिव यू एक्सेलरेशन। यहां पर तो ये वैसे एक एक्सप्रेशन थी ना, लेट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी गिवन सिनेरियो इज दिस। ये डिस्प्लेसमेंट की उसने एक्सप्रेशन दे दी है, बच्चे डबल डेरिवेटिव लिया है। ये समझ आया? ये जब मैंने लिखा था ये समझ आया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने अलग से कहा था, मैंने क्या करा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो क्या बन जाएगा? व्हाट डज इट मीन? वेलोसिटी का क्या किया हुआ है? यही काम उधर, ये उधर भी तो इंप्लीमेंट हो रहा है ना। असल में तो ये अगर आपने यहां पे कर दिया, यहां पर भी क्या करना पड़ेगा? फिर ये क्या बन जाएगा? तो ये कैसे बनेगा? डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा? एस। तो इसको क्या कहेंगे? डबल डेरिवेटिव है। ये स्क्वायर नहीं है, इसको स्क्वायर पढ़ा नहीं जाता, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव पढ़ते हैं। समझ आ रही है? अब वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं? इसका आंसर क्या होगा? 6t माइनस 13, t पावर 1 है तो वो 1 ही हो जाएगा। 9 का क्या आएगा? 0। ये एक्सप्रेशन किसकी है? वेरी गुड। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आ गई आपके पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू 60 माइनस 13। अगर ये है मीटर्स में तो ये किस में आएगा? मीटर पर। पता क्यों? डिवाइडेड बाय टी भी आ रहा है इसमें, डिवाइडेड बाय टी भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dv ओवर dt, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। पहले पर सेकंड था, अब एक और t से आपने क्या कर दिया? एक और t से डिवाइड, तो पर सेकंड के बजाय अब क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये क्या चीज आ गई आपके पास? एक्सेलरेशन आ गई। क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना, ये सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस हैं ये। अब जरा देखें, बहुत सारे पास पेपर में सवाल इस तरह के देखे गए हैं। ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, वो सवाल पूछता है जी इसका मैक्सिमम पॉइंट बताएं। पहले मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ इसका कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पैराबोला के अंदर मिनिमम पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉइंट होना चाहिए। इसलिए वो आपसे हमेशा पूछेगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट। क्या पूछेगा आपसे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ मैक्सिमम पॉइंट, या मैक्सिमम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स दे देगा। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं, समझना है जरा। मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर हमेशा स्टैंडर्ड क्या है? ग्रेडियंट इज m। क्या होता है? ये ग्राफ की दुनिया में m क्या होता है? 0। डिफरेंशिएशन की दुनिया में dy बाई dx किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये भी किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है? m के। m ग्राफ की दुनिया का, डिफरेंशिएशन की दुनिया का dy बाई dx, यानी कि डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेंज इन y ओवर चेंज इन x की तरह से।
समझ आ रही है बात की नहीं? अच्छा, अब मुझे बताओ इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं इस एक्सप्रेशन का, तो ये कितना आएगा? dy बाय dx कितना आ जाएगा ये? -2x प्लस, यस और नो? -2x प्लस 3, माइनस अपनी जगह पे 2 मल्टीप्लाई हो गया साथ, और x की पावर 2 - 1, x पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पे आ गया। 3 के साथ इसकी पावर लिखी हुई थी 1, तो 3 1 ज़र 3, और x पावर 1 - 1, x पावर 0 कांस्टेंट था, तो इसका आंसर ही 0 हो गया। अब ये किसकी एक्सप्रेशन है? ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली ग्रेडियंट इज इक्वल टू -2x प्लस 3, ग्रेडियंट इज इक्वल टू -2x प्लस 3। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब यहां पे ग्रेडियंट क्या है बच्चों? तो ये ग्रेडियंट अब मैं यहां पे आपकी हेल्प के लिए लिख देता हूं। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है। ये क्या है? ये जनरल है इस सवाल के लिए सिर्फ। नाउ ग्रेडियंट एट मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू -2x प्लस 3, -2x प्लस 3। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? 3 उधर जाकर जवाब देते रहे साथ साथ, -3 -2x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 पॉइंट। यानी कि ये ग्राफ में, ये वाली वैल्यू ग्राफ में क्या है इस वक्त? x की वैल्यू क्या है? y की चाहिए। y की बहुत इजीली निकाल लोगे आप, इसमें पुट कर लो। y सिर्फ यहां पे नजर आ रहा है। y अगर चाहिए ना आपको, y अगर चाहिए तो आप x की वैल्यू 1.5 किसी ऐसी एक्सप्रेशन में डालें जहां पे y अकेला नजर आए आपको। y आपको इधर नजर आ रहा है, सही है? टू फाइंड y, put x equal to 1.5 in the मेन इक्वेशन। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1.5 का स्क्वायर। नेगेटिव में ही आंसर आएगा क्योंकि x नेगेटिव है। +3 × 1.5 + 4, जो भी आंसर आएगा वो y का आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकालें जल्दी से। हाँ, 6.25। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट क्या आ गया इस पॉइंट के? 1.5, 6.25। 100% एक्यूरेट कोऑर्डिनेट, अगर आपका आंसर ये वाला ठीक है तो। समझ आई बच्चों बात के नहीं? इसका आपने पॉइंट बता दिया। कैसे? उसने कहा मैक्सिमम पॉइंट निकालें, मैक्सिमम पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताएं। तो अगर ये मैक्सिमम होता तो ये मैक्सिमम पॉइंट इस तरह से बनाते। अगर ये कहते ना मिनिमम पॉइंट, उसके लिए भी हम यही वाला काम करते हैं। क्यों? क्योंकि मिनिमम पॉइंट के ऊपर भी ग्रेडियंट क्या होता है? 0 होता है। तो आप dy बाई dx निकाल के उसको इक्वल टू क्या करते हैं? 0, और वहां से x निकालते हैं। x निकलता, y भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का एक और नाम भी है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है, ऊपर जाते हुए ग्रेडियंट क्या हो रहा है इसका? पॉजिटिव है। इस पॉइंट के बाद ग्रेडियंट कैसा है? नेगेटिव। समझ आ रही बात है? इवन अगर आप यहां से देखते हैं, ग्रेडियंट इसका नेगेटिव, दूसरी तरफ जाता है तो ग्रेडियंट इसका पॉजिटिव। तो एक ऐसा पॉइंट पे जहां पे ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज। ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? चेंज। जिस पॉइंट पे ग्रेडियंट चेंज होता है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? टर्निंग पॉइंट। तो टर्निंग पॉइंट बोला जाए या कुछ और नाम दिए जाए, बात एक ही है। समझ रहे मेरी बात के नहीं? समझ नहीं आई? आगे समझ। एक और चीज है, अब एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, एक ना रैंडम सी एक्सप्रेशन, मैं क्यूबिक एक्सप्रेशन बनाता हूं। 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x² प्लस 9। मुझे बताओ, अगर x³ का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है? बताएंगे मुझे? राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम। ये कब? जब a क्या हो? ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कब बनता है? जब a क्या हो? नेगेटिव।
यानी कि जब एक्सप्रेशन बनी होगी ना y इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस ब्ला ब्ला ब्ला, इसी तरह से यहाँ पे भी जो भी घन बला लिखा हुआ है, ए के ऊपर कहानी डलती है, ठीक है, ए के ऊपर कहानी डलती है जी, सॉरी। मुझे बताओ इसमें कोई एक मैक्सिमम पॉइंट होगा? नहीं, दो, मतलब इसमें जो टर्निंग पॉइंट होंगे वो एक नहीं होगा, कितने होंगे? दो। यानी इस केस में एक टर्निंग पॉइंट ये है और एक टर्निंग पॉइंट ये, यहां पर भी ग्रेडियंट जीरो, यहां पर भी ग्रेडियंट, इधर भी कितने होंगे? इधर भी टर्निंग पॉइंट और इधर भी टर्निंग पॉइंट। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? नहीं समझ आए? तो इसके टर्निंग पॉइंट्स कितने होते हैं? दो। इस केस में इसको कहा जाएगा मिनिमम नहीं, मिनिमा, लोकल मिनिमा कहा जाएगा। नाम क्या होगा इसका? लोकल। देखिए मिनिमम कहने का मतलब है सबसे छोटी वैल्यू, ये सबसे छोटी नहीं है, इससे छोटी नीचे आ रही है और भी, इसीलिए इसका नाम है लोकल मिनिमा। और इसको क्या कहा जाएगा? लोकल मैक्सिमा। यहां पर ये मैक्सिमा और ये मिनिमा बन जाएगा, ठीक है। स्टिल ये दोनों क्या कहलाते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। यस और नो? ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताएं बच्चों। अब इसका किस तरह से निकालेंगे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा? इसका लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा किस तरह से निकालेंगे? पहली बात तो ये है, एक है सबसे शॉर्टेस्ट तरीका, उसने आपकी स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ जैसे मर्जी निकालें। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है डबल डेरिवेटिव निकालो इसका। क्या निकालो? डबल डेरिवेटिव। सारे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकालें। सिंगल डेरिवेटिव में ये डैश करके लगा रहा हूं, ठीक है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, यही आएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। सेकेंड डेरिवेटिव मैंने निशानी के तौर पे क्या कह दिया उसको? f डबल डैश, ठीक है। ये निशानी किताब वाला भी इस्तेमाल करता है, सब इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब इस्तेमाल करते हैं। f डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन की दुनिया में सिर्फ, ठीक है। डबल डेरिवेटिव क्या आ गया इसका? 18x प्लस 8, 18x प्लस 8। पहले एक और तरीके से भी करते हैं, जो वहां पे सीखे ना, इसको इधर रहने दें, मैं ये भी कराता हूं। जो अभी जिस कॉन्सेप्ट से आपने अपना दिमाग बनाया, मैं उस तरीके से भी दिखाता हूं आपको। जब आपने पहला डेरिवेटिव लिया था, आंसर क्या आया था उसका? 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ऐसे ही था कि नहीं? आपने सीखा हुआ है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेल्स यू द, यही सीखा मैं ना अभी। पहले मैंने y लिखा था, अब मैंने y की जगह क्या लिख दिया? बात तो एक ही है ना, y लिखूं या f of x लिखूं, बात तो एक ही है, y इज इक्वल टू f of x। ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन क्या आ गई आपके पास? बताओ मुझे, क्वाड्रेटिक आई कि नहीं आई? सब बच्चे जरा इंटरैक्ट करें, सोचें। डेरिवेटिव लिया, आंसर क्या आ गया? ये मिनिमा या मैक्सिमा के ऊपर ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट क्या होता है? इधर या इधर जीरो होता है ना। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? आई वॉन्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिनिमम पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉइंट। मैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाह रहा हूं। क्या ख्याल है? समझ रहे मेरी बात कि नहीं? यहां से आपका जो आपने डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव इज इक्वल टू ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि वहां पे m जीरो होता है। ये कौन सी एक्सप्रेशन बनी? मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक के दो आंसर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या आंसर्स आ रहे हैं? दो। कैलकुलेटर से निकाल लो, बेशक कैलकुलेटर से निकाल लें प्लीज। अनरियल आ रहा है, सवाल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा फिर। ये माइनस में है, ये अगर माइनस में है, ये माइनस में है बच्चों,
अब बताएं, भी अनरियल है नहीं? ये बन जाएगा ना ग्राफ पे, ये बन जाएगा। अगर वो नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम। बताएं 0.853, दूसरा माइनस 0.52। क्या आंसर है? (1.31). Let me see if the answers are correct. 1.31 and minus 0.42, minus 0.42। मुझे एक बात बताओ, यहां से भी एक बात वैसे क्लियर तो होती है, एक वैल्यू कौन सी वाली है आपके पास? नेगेटिव। एक वैल्यू कौन सी वाली है मुझे बताओ? एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ए पर एक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अपनी अकल इस्तेमाल करनी है। ए पर एक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और बी पर एक्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए पर क्या होगा? -0.4, क्योंकि ग्राफ में ये लेफ्ट साइड पर है, छोटी वैल्यू लेफ्ट साइड पर। ये वाली वैल्यू कौन सी होगी? 1.31। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि नहीं कि ये वाला ग्राफ, ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा होगा? लोकल मैक्सिमा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमा। बात समझ आ रही है कि नहीं? लोकल मिनिमा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? बात समझ आई? यहां तक कोई कंफ्यूजन है? सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि आपने x के दो आंसर्स निकाल लिए, यहां से x के दो आंसर्स क्या कर लिए? निकाल लिए। लेट्स से दैट कि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा एनालिटिकली आपको इस चीज की नॉलेज नहीं है, आपको एक थ्योरेटिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप डबल डेरिवेटिव की जो एक्सप्रेशन है, डबल डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू को पुट करें, अगर वो ग्रेटर देन 0 भी आ सकती है, या वो x डबल डेरिवेटिव का आंसर जब आप उसमें x के वैल्यू पुट, x की कौन सी वाली वैल्यू? या तो ये वाली वैल्यू या ये वाली। यहां पर x क्या है इस वक्त? -0.42, या x क्या है? 1.31। बात समझ आ रही है कि नहीं? डबल डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन में x पुट करें, और अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इट विल बी लोकल मिनिमा, देन पॉइंट x लिख लें अपने पास, देन पॉइंट x इज अ लोकल मिनिमा। और अगर x की वैल्यू आपने उसमें डाली, x की कौन सी वाली? ये जो आपके आंसर्स आए हैं डेरिवेटिव निकालने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद जो ग्रेडियंट के आंसर्स आए हैं ना, डबल डेरिवेटिव में इस एक्सप्रेशन में, मरियम इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यूज डालें, 1.31 भी डाल लें और एक दफा -0.42 भी डाल लें। अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ डबल डेरिवेटिव का तो वो लोकल मिनिमा होगा, अगर वो लेस देन 0 हुआ तो लोकल मैक्सिमम होगा। मतलब देखिए, इसमें ग्राफ की नॉलेज ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हो आप, नोट कर रहे हैं कि नहीं? ग्राफ को बॉदर ही नहीं कर रहे हो आप, आपने जस्ट कैलकुलेशंस की, दो आंसर्स आए, डबल डेरिवेटिव निकाल के उसमें पुट कर दिया। लाइक यू पहले देखे ना, मेरी बात सुनो, पहले आप ग्राफ की नॉलेज यूज कर रहे थे ना कि बताओ जी अकल क्या कहती है, लेफ्ट पे वैल्यूज कम होंगी या ज्यादा होंगी, वहां से हमने बताया। लेकिन यहां पर, और ये पता क्यों? तब बताया क्योंकि आपको इसके ग्राफ की शक्ल पता थी, है ना? अगर ग्राफ की शक्ल ही ना पता हो फिर क्या करेंगे? देन दिस मेथड इज द बेस्ट वन। जब ग्राफ की शक्ल नहीं पता तो देन दिस मेथड इज द बेस्ट वन। डबल डेरिवेटिव के अंदर x की वैल्यूज पुट कर लें, समझ आ रही? जो भी वैल्यूज गिवन है, ठीक है? एक मिनट। देन पॉइंट x इज अ लोकल
मैक्सिमा। ये लिख लें अपने पास, इंपॉर्टेंट नोट, लिख लें अपने पास। नहीं, ये आपकी बात नहीं है, ये जब हम निकालते हैं ना, ये जब निकालने के बाद पता चलता है कि नहीं यार ये तो बात आपकी दुरुस्त है। पहले मैं भी ऐसे समझता था कि ग्रेटर है तो मैक्सिमम होगा, लेकिन ये कोई एनालॉजी, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, ये कोई लीनियर बात नहीं है। समझ आ रही है क्या बात के नहीं? अगर ये लीनियर सिस्टम होता ना कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बड़ा है, तो बड़ा है, छोटा है तो छोटा है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंशिएशन इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ फंक्शन। ये ऑपरेशन मुख्तलिफ है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है कि जिसमें अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी, एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज भी कम होगी। ठीक है, अगर ऐसा कोई ऑपरेशन होता तो हम ये बात करते हैं, लेकिन इस वक्त ये थोड़ा उल्टा हिसाब याद रख लें। ठीक है मनाहिल, ये ऑपोजिट याद रख लें बेशक। जैसे नहीं आप एलसीएम में कहते हैं कि हम बड़ी पावर लेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है ना हमारी, इसी तरह ये भी ऑब्जर्वेशन है। हम कहते हैं कि ग्रेटर देन जीरो आएगा तो लोकल मिनिमा बनेगा, इसका ऑपोजिट है आपके सवाल के मुताबिक। ठीक, और कोई सवाल पूछे? बेशक यहाँ पे पावर 30 लगा दूं ना मैं, उसके हिसाब से तब भी ये स्टैंडर्ड, ये बात जो मैंने बताई ना स्टैंडर्ड है, ये उल्टा हिसाब है। सही है, जैसे आप एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं और एलसीएम में बड़ी पावर लेते हैं। कोई मसला नहीं है, नहीं, नेगेटिव ना हो, कुछ भी हो जाए एक्सप्रेशन, ये जो भी हो, आप इसमें एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे, या तो ग्रेटर देन जीरो आएगा या तो नेगेटिव जीरो होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यूज भी तो है ना, एक्स की वैल्यूज भी तो है ना इस हिसाब से। ठीक है, और कोई सवाल पूछे? और कोई सवाल पूछे? अनमत पर। ठीक, ये था आपका पूरा ओ लेवल्स मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश्ड।